दोस्तों आज हम बताने वाले हैं ओमान के फार्मर जॉब्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत से वीज़े निकलती हैं, बहुत सी वैकेंसियाँ निकलती है फार्मर जॉब से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब आपको पता नहीं होता कि आखिर फार्मर जॉब होता क्या है, ठीक है। दोस्तों क्या हो रहा है अभी ओमान में, ये जो ऑयल एंड गैस फील्ड हो गया फिर या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, तो इस पर तो काम चल ही रहा है। लेकिन अभी यहाँ की जो सरकार, जो यहाँ की हुकूमत है, वो फर्टिलाइजेशन फिर या एग्रीकल्चर, ये जो फील्ड है खेत का, फार्मर लाइन में बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है, ठीक है। और इसमें पहले दोस्तों क्या होता था कि बहुत से लोग जो है मतलब इसमें फार्मर जॉब में आना नहीं चाहते थे, खेती किसानी में आना नहीं चाहते थे। लेकिन दोस्त आप यकीन मानो, फार्मर जॉब हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। आज हम इसके बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। हम सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें अगर आप ज़्यादा उम्र हो गया है, आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत की काम नहीं करना पड़ता है, जैसे बोझा उठाने का या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन का हो गया, फिर ऑयल एंड गैस के लाइन में हो गया, ठीक है। तो आप इसमें फार्मर जॉब में आ सकते हैं, ठीक है। आप 30-35 साल से ऊपर हो गए या फिर कोई नया बंदा है जिन्होंने पासपोर्ट बनवा लिया है लेकिन वो फ्रेशर में आना चाहते हैं, उनको कुछ काम नहीं मालूम है, जैसे उनको मान लो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, अगर वो फार्मर जॉब्स में आएंगे तो उनको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। इनका वीज़ा फीस भी कम होता है, साथ ही साथ इनका सैलरी भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। एक सब डिटेल वाइज बताने वाले हैं कि आखिर में फार्मर जॉब्स में कैसे मतलब काम कैसे करते हैं, आखिर काम क्या करना पड़ता है और कितने टाइम काम करना पड़ता है, उनकी सैलरी कितनी होती है, आखिर में वाकई में उनका वीज़ा फीस कितना होता है, फिर या फार्मर जॉब में प्रमोशन भी होता है ना, सब कुछ आज इसके बारे में हम आपको एक पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप फार्मर से जॉब में आते हैं तो आपको सबसे पहले मजरा हो गया, मचान हो गया या फिर जो अपना खेती बाड़ी का काम होता है वो काम करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो फार्मर जॉब होता है इसमें बहुत से लोग आते हैं, जैसे खजूर का काम हो गया, खजूर वगैरह का, यानी घर के काम के लिए, ठीक है। तो इसमें आप मचने में क्या करेंगे, आप मचने में सब्जी की खेती होती है, उसके बाद में टमाटर की, यहाँ पे भिंडी की भी होती है, जैसे सलाला हो गया, दोपहर हो गया, यहाँ पर बहुत सी मतलब ऐसे फील्ड में काम होते रहते हैं, ठीक है। और बहुत से फार्मर्स की रिक्वायर्ड होती है। अब हमारे इंडियंस वर्कर से जितने भी हैं वो सब लोग फार्मर्स को काम कुछ भी ना जाने, लेकिन फार्मर्स जॉब उनको आता है, खेत की गुड़ाई करना, खेत में काम करने के बारे में सबको आता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे यूपी बिहार के वर्कर्स हैं, अगर उनको एक एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर में आना चाहते हैं, तो वो ये फार्मर्स जॉब में आ सकते हैं। और इसमें क्या है दोस्तों, अभी यहाँ पे ऐसा नहीं कि गर्मी में ही काम करना पड़ता है, एक बाकायदा मचान होती है, ठीक है, उसके अंदर काम करना पड़ता है, यानी चारों तरफ से घिरा होता है, ठीक है, उसके अंदर काम करना पड़ता है। और सीजन वाइज सब्जियाँ हो गया फिर या फिर तमाम प्रकार के फल भी हो गए यहाँ पे उगाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ यहाँ की मार्केटिंग वो मतलब जो स्पॉन्सर होते हैं वो मार्केटिंग करते रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इनकी ड्यूटी टाइम क्या है, दोस्तों इनका ड्यूटी टाइम है लगभग 7 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक, ठीक है। तो ये सब ड्यूटी टाइम लगभग 9-10 घंटे के 8 या 9 घंटे के आसपास में रहता है। इनकी सैलरी दोस्तों, इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी इनको बहुत ही अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। 120, 140, 160 एक्सपीरियंस के हिसाब से भी मिलता है। जो मतलब अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, अब एक्सपीरियंस की बात मैंने किया तो आपको एक्सपीरियंस का बता दें, जो जैसे आप यहाँ पे नए आते हैं तो आप फोरमैन भी हो सकते हैं, इसमें फोरमैन का भी काम होता है, सुपरवाइज़र भी कर रहते हैं इसमें, ठीक है। अब फोरमैन क्या करते हैं, ये लोग खाली ऑर्डर देखते हैं, अकाउंटेंट भी रहते हैं, मतलब इसमें बड़ी बड़ी कैटेगरियाँ होती हैं, ठीक है। अगर आप ड्राइवर लाइन में जानते हैं, काम ड्राइविंग आता है, आपको अरबी मालूम है या इंग्लिश मालूम है, तो आप इसी लाइन में फोरमैन में आ सकते हैं। फोरमैन का काम क्या होता है दोस्तों, ये लोग जितने भी वर्कर्स होते हैं, सब्जियां तोड़ के जब रेडी हो जाता है तो उसको एक पैक करते हैं, पैकिंग करने के बाद में वो मार्केटिंग में जाता है। तो फोरमैन लोग का यही काम होता है कि माल सप्लाई करना, ठीक है। अब इसमें सुपरवाइजर्स भी होते हैं दोस्तों, ये लोग क्या होते हैं, काम आदमी को देखते हैं, ठीक है, काम देखते रहते हैं, काम बताते रहते हैं, ठीक है, ये सब काम करते रहते हैं। अब अकाउंटेंट होते हैं, वो बड़े पद पे होते हैं, वो लोग अकाउंटेंट रिलेटेड मतलब संभालते हैं काम वगैरह, जो पढ़ाई लिखाई की हैं, जैसे ग्रेजुएट हैं या फिर मेरिट किए हुए हैं, ठीक है, या बीए कुछ भी है, मतलब इंटर भी पढ़े तो भी आ सकते हैं। बस खाली एक्सपीरियंस हम यही बता रहे हैं कि यहाँ पे डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ऐसे इनका प्रमोशन होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप नए आ गए हैं, यहाँ पे बहुत से लोग बना रहे हैं अपना करियर। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, जितने भी इंडियंस होते थे वो मचान की खेती में या खेती या मचान या फिर मजरा वजरा में नहीं जाते थे, शर्म महसूस करते थे, जो कि अभी भी कर रहे हैं,
यहाँ पे आपको मैं बता दूँ 70 से 80% बंगाली लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, जो 8 से 10 साल तक यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। इनको एक ही जगह पे काम करना पड़ता है, आराम से फैसिलिटी रूम रहती है, एक बाकायदा रूम रहती है, और उसके साथ में आप खेती तो क्या बताऊं दोस्तों, समय समय पे सब्जियां होती रहती, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद में एसी वगैरह तो होती ही होती है, ठीक है। ओवर टाइम भी मिलता है, अगर कुछ लेट काम करते हैं 1 घंटा 2 घंटा ओवर टाइम शाम तक 7 बजे तक करते हैं तो ओवर टाइम मिलता है, क्योंकि कभी सीजन वाइज ओवर टाइम इसमें दबा के चलता है दोस्तों। अब काम रहे या ना रहे, लेकिन इन लोग का काम हमेशा रहता है। इसीलिए हमारा यही काम रहता है कि मैं अभी जो फ्रेशर हैं या फिर जो ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, उनको कुछ मतलब नहीं सूझ रहा है, तो वो इस लाइन में आ सकते हैं। इसके बारे में हम बताते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई के रिलेटेड अगर हम बताएंगे, डिग्री के रिलेटेड बताएंगे, तो उसमें बहुत से लोग जानते हैं यार, तो उनको बताने की क्या ज़रूरत है। जो भाई नहीं जानते हैं उनको बताना चाहिए, ठीक है। फोरमैन का इसमें 160-180 रियाल मिलता है, कुछ नहीं करना रहता है दोस्तों, आराम का काम है, ठीक है। सुपरवाइज़र का आप देख ही सकते हो, उनका भी सेम ऐसे फोरमैन से थोड़ा कम ज़्यादा रहता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों लोग जितने भी जैसे वीज़ा वाले हैं, विजिट वीज़ा वाले भी इसमें घुस जाते हैं, ठीक है। मचान के खेती में और फिर ये मजरा वजरा में घुस जाते हैं, तो ये लोग, उनका फिक्स सैलरी रहता है, कैसा, घंटे के हिसाब से रहता है दोस्तों। यकीन मानो, इनका जब घंटे के हिसाब से रहता है, महीने का 1-1 लाखों रुपए छाप रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इंडियंस लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम लोग शर्म महसूस करते हैं। अगर हमें मौका मिले ना तो मैं खुद इसी लाइन में आऊँ, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपको बता दें, इसका वीज़ा आप बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जैसे आप किसी भी एजेंट से बात करेंगे, जैसे आपको फार्मर जॉब्स में जाना है, मचना में जाना है या मजरा में जाना है, या फिर जैसे खजूर वगैरह में जाना है, तो इसका वीज़ा मिल जाता है। क्योंकि ये इंडियंस लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। आप यकीन मानो दोस्तों, आप मतलब इस लाइन में आओ। हमारा कहने का मतलब है, यहाँ पे जब फेस्टिवल होती, ईद वगैरह होता है, तो यहाँ पे जो ओमानी होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, वो बहुत ही बाकायदा बख्शीश भी देते हैं, मतलब टिप्स भी देते हैं, ठीक है। आपका हर चीज़ ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ही नहीं, बड़ी कंपनियों में हज़ारों लोग रहते हैं, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप एजेंट से वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। और जब मचान का खेती होता है, जब बड़े बड़े जैसे सलाला हो गया, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो जॉब कंसल्टेंसी ऑफिस में भी भेजते हैं। इसका रिकॉर्ड बहुत ही कम निकलता है, लेकिन ये छोटे जो एजेंट होते हैं, इनके पास में हमेशा रहता है, ठीक है। अगर आप रिलेशन वाले, आपके कोई रिलेशन वाला है, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका वीज़ा फ़ीस बहुत ही कम है दोस्तों, अदर वीज़े के हिसाब से इनका वीज़ा फ़ीस 210, 220, 230 तक ही लगेगा। क्योंकि इनमें ये सेल्फ का है, ये अलग कैटेगरी का है स्पॉन्सर, इसमें वीज़ा फ़ीस बहुत ही कम लगेगा। अगर आप 4-5 आदमी के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका बहुत ही गोल्डन चांस होता है। क्योंकि जहाँ छोटे जो मचान्स होते हैं उसमें 5-6 ही आदमी होते हैं, बड़े मचान्स में ज़्यादा लोग होते हैं, 50 होते हैं, 40-50 होते हैं, ठीक है। आज का वीडियो था मचान के बारे में, और मैं यकीन मानो दोस्तों, मैं यही कहूँगा आपको कि सबसे अच्छा है, ठीक है। इधर उधर भटकोगे तो हो जाएगा नुकसान, इधर उधर भटकोगे तो हो जाएगा नुकसान। मजरा मचान खेती का काम करने चले आओ ओमान। हमारा कहने का मतलब यही है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग खुद अभी समझदार हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब ये मत शर्माओ मत, ठीक है। पहली बार जब आप आ जाओगे ना, तो आपको हर चीज़ के लाइन पता चल जाएगा, फिर आपको किसी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, खुद आप एक जानकार आदमी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ खास जानकारियाँ मचना मजरा या फिर खेती बाड़ी के बारे में ओमान की, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, कमेंट और शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो मिलते हैं एक अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।